तशद्दुद या इंसानों से जिनसी ताल्लुक कदीम नेंडरथल की नस्ल कैसे ख़त्म हुई। एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि पत्थर के ज़माने के नेंडरथल नस्ल के ख़ात्मे की एक वजह इंसानों से रिश्ता कायम करना था। वाज़ेह रहे कि नेंडरथल पत्थर के ज़माने के दूसरे मरहले में यूरोप और मगरबी एशिया में पाए जाने वाले इंसान नुमा थे, जिनकी जिस्मानी और जहनी साख्त इंसान से मुख्तलिफ थी। पीलियो एंथ्रोपोलॉजी जनरल में शाये होने वाली ताज़ा तहकीक के मुताबिक इंसानों से जिनसी ताल्लुक कायम करने की वजह से नेंडरथल का आपस में ताल्लुक कम होता चला गया, जिसकी वजह से आखिरकार उनकी नस्ल खत्म हो गई। डॉक्टर लोसेल क्रेट ने बीबीसी को बताया कि काफी अरसे तक ये ख्याल किया जाता था कि नेंडरथल और इंसानों के दरमियान वसाइल की जंग रही थी। ताहम डॉक्टर क्रेट और प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर की मुश्तरका तहकीकी मकाले में दावा किया गया है कि इस नस्ल का खात्मा तशद्दुद की वजह से नहीं बल्कि इंसानी आबादी से मेल जोल का बढ़ जाना था, जिसकी वजह से नेंडरथल की जीनियात मादूम होती चली गईं। प्रोफेसर स्ट्रिंगर ने इस तहकीक के शाये होने के बाद कहा कि हमारे ख्याल में इनकी मादूमियत की यही वजह थी, क्योंकि अगर वो इंसानों से जिनसी ताल्लुक कायम किए हुए थे तो रफ्ता रफ्ता उनकी आबादी खत्म होती चली गई। नेंडरथल के जीनियाती डीएनए आज हर जिंदा शख्स में पाए जाते हैं, बशमूल अफ्रीकी नस्ल के, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उनके आबा अजदाद का पत्थर के ज़माने के इंसान से कोई बरह रास्त राब्ता ही नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि साइंसी नज़रिए के मुताबिक नेंडरथल और इंसान तकरीबन 6 लाख साल कबल एक दूसरे से बिछड़ गए थे, जिसके बाद दोनों की नशोनुमा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हुई। इंसान अफ्रीका में जा बसे, जबकि नेंडरथल यूरोप और एशिया में। ताहम डॉक्टर क्रेट का कहना है कि हालिया दरियाफ्त से मालूम हुआ है कि इंसान भी यूरोप में 50 से 60 हज़ार साल कबल मौजूद था। इसका मतलब है कि इंसान ने नेंडरथल के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है। तहकीक के मुताबिक नेंडरथल का जीनोम तो इंसानों में मिलता है, लेकिन इसका उलट नहीं हुआ, यानी इंसान का जीनोम नेंडरथल में नहीं मिलता। डॉक्टर क्रेट का कहना है कि ऐसा लगता है कि जीनियात का तबादला तो हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही रुख पर। यह बात पहले से ही तस्लीम शुदा है, दोनों अनवा के दरमियान जिनसी ताल्लुक कायम हुआ। अगर आप अफ्रीका से बाहर पैदा हुए हैं तो आपके जिस्म का 2% जीनोम नेंडरथल से आया है, लेकिन डॉक्टर क्रेट और डॉक्टर स्ट्रिंगर ने इस मामले को मजीद गहराई में जाकर जांचा। उन्होंने अब तक दरियाफ्त होने वाले नेंडरथल के 32 जीनोम का तज्जिया किया है। दोनों साइंसदानों का कहना है कि जिनसी ताल्लुक की कामयाबी का दारोमदार इनफरादी जोड़ों पर था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी वजाहत कैसे की जाए। इसकी वजह हमारे पास मौजूद डाटा हो सकता है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन का अमल, जिसमें दोनों अनवा का ताल्लुक कायम होता है। चंद परिंदों और मिमालिया में हाइब्रिडाइजेशन दोनों अतराफ में काम नहीं करती, एक नौ के लिए नस्ल बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर क्रेट को उम्मीद है कि नेंडरथल के मजीद फोसल या बाकियात मिल सकेंगे। हमें जितना ज्यादा मवाद मिलेगा, हम इस नजरिए को इतना ज्यादा टेस्ट कर सकेंगे। डॉक्टर क्रेट और डॉक्टर स्ट्रिंगर ने एक और नजरिया भी पेश किया है। इनका ख्याल है कि इस जिनसी ताल्लुक में हमेशा दोनों फरीकीन की रजामंदी शामिल नहीं होती थी। हो सकता है कि इंसान मादा की तलाश में निकले, या फिर उसका उलट मामला हो और जरखेज नस्ल की तलाश में ताकत का इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने वजाहत की कि इस तर्ज का रवैया चंद चैंपियनीज में भी पाया जाता है। अगर किसी ग्रुप में मादा नस्ल बढ़ाने के काबिल ना हो तो इस ग्रोह की चैंपियनजी दूसरे ग्रोह की मादा चुरा सकते हैं। ताहम ऐसे जिनसी ताल्लुकात के बारे में कम ही मालूमात हैं। साइंसदानों का मानना है कि नेंडरथल और इंसानों का आपस में राब्ता आसान नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थे। डॉक्टर क्रेट बताती हैं कि एक जैसी आवाजें भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनके दिमाग मुख्तलिफ तरीके से बने हुए थे। उनकी जिस्मानी साख्त भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। नेंडरथल बहुत मजबूत थे, उनके बाजू और टांगें छोटी थीं और आंखों के ऊपर पेशानी उभरी हुई थी। ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं कि नर और मादा नेंडरथल में कितना फर्क था। डॉक्टर क्रेट के मुताबिक अब तक जितने ढांचे दरियाफ्त हुए हैं वो टूटे हुए हैं, और हमारे पास ज्यादा कमर के निचले हिस्से के कम टुकड़े हैं, जिनसे ये पता चलाया जा सके कि दोनों में कितना फर्क था। इन तमाम मसाइल के बावजूद डॉक्टर क्रेट मुस्तकबिल की दरियाफ्त के बारे में काफी पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि ये एक पहेली की तरह है। नए साइंसी तरीकों की वजह से अब ऐसी चीजें जानना मुमकिन हो रहा है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था।